हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे इस बार आप लोग एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सेकंड कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट या फेलियर या आप एडिशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई किए थे, आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, तो क्या आपके लिए भी एग्जाम्स कैंसिल हो गया या आपको देने पड़ेंगे एग्जाम्स। इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे और आपको क्लैरिफिकेशन देंगे कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। ठीक है, क्या एग्जाम्स जो कैंसिल हुए केवल रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए हुए हैं या सबके लिए हुआ है। ठीक है, तो अभी तक जो भी है, जो भी जानकारियां है मैंने जो दिया है वो ऑथेंटिक वे में दिया है। आप लोग को जो चीजें जानना चाहिए वो दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने कहीं से आया नोटिफिकेशन पढ़ा और सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल, तो जो पत्राचार विद्यालय के हैं या प्राइवेट हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं, इंप्रूवमेंट वाले हैं, उनके लिए कैंसिल नहीं हुआ। ये कैसे कह दिया जाए, लाइक जब सीबीएसई कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सीबीएसई के लिए है, लाइक एग्जाम पोस्टपोन हुए थे तो उसमें क्या लिख के आया था कि प्राइवेट वालों के लिए भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा है ना। अगर इस बार कैंसिल हुआ है तो कहीं लिखा है क्या रेगुलर कैंडिडेट के लिए ही कैंसिल हुआ है? वो तो कैंसिल सबके लिए हुआ है ना। सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गए, वो अगर फॉरेन में है बच्चा, मतलब फॉरेन स्टडीज कर रहा है सऊदी अरबिया या सिंगापुर या कुवैत, कहीं से भी है, उसके लिए भी कैंसिल है। अगर कंपार्टमेंट में है, इंप्रूवमेंट में है या पत्राचार में या एडिशनल में, सबके लिए कैंसिल है। जब आप लोग के पेपर कैंसिल पोस्टपोन हुए थे तो उसमें ये लिख के आया था क्या कि आप लोगों के लिए पोस्टपोन नहीं हुए? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर रेगुलर वालों के लिए है जो चीज इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए भी है। अगर उनके लिए कैंसिल तो आपके लिए भी। अब उससे भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो बात हो गई, एक बेसिस हो गई। जो क्लास 10th वालों का पेपर कैंसिल हुआ था पहले ही, उनमें क्लास 10th वालों के साथ साथ साफ लिखा था कि जो रेगुलर बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये लिख के आया था सीबीएसई के क्लास 10th वालों के एग्जाम्स कैंसिल। ठीक है, तो सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल मतलब सीबीएसई में अब रेगुलर हो, सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल हुए। अब इसमें सीबीएसई क्यों रेगुलर नहीं, सबके एग्जाम्स कैंसिल है। ठीक है, अब वो क्लास 10th के जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनके लिए जो मार्किंग असेसमेंट था वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कूल के तरफ, स्कूल के लिए बनाया गया था, सीबीएसई के लिए। लेकिन जो प्राइवेट है उनके लिए जो बनेगा असेसमेंट, वो कंपार्टमेंट में है या इंप्रूवमेंट में या पत्राचार विद्यालय से है, उसके लिए जो असेसमेंट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, वो चीजें सीबीएसई अलग से डिसाइड करेगा, क्योंकि अब वो स्कूल से रिलेट नहीं करते। और जो भी ये कह रहा है ना, अरे कंपार्टमेंट वालों, इंप्रूवमेंट वालों, तुम लोग के साथ भी न्याय होगा, तुम्हारे एग्जाम्स भी कैंसिल होगा। भाई साहब, दोबारा एग्जाम्स कैंसिल हो गए क्या? सीबीएसई के सारे एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, और किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स अलग से कैंसिल कराया जाएगा? जब एग्जाम्स कैंसिल हो गया है, अब बताओ अगर एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुआ होगा और आपके लिए जो प्राइवेट एग्जाम्स देंगे तो क्या आप लोग आयरन मैन हो, आप लोग को कोरोना नहीं पकड़ेगा, या आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, या आप लोग को घर में एग्जाम्स दिलाना है सीबीएसई को? भाई साहब, सबके लिए एग्जाम्स कैंसिल है। ठीक है, और जो भी ये कह रहे हैं ना कि कंपार्टमेंट वालों एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, तुम्हारे लिए एग्जाम्स होंगे, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि तुम्हारे साथ भी न्याय हो। भाई साहब, सबके लिए कैंसिल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, सबके लिए कैंसिल है। एक चीज और जान लें हम लोग, जो क्लास 10th का आया था क्राइटेरिया, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि सेपरेट स्कीम फॉर असेसमेंट विल बी अनाउंस्ड। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो है एग्जाम्स हम लोग कराएंगे। उसमें ये लिखा है स्कीम फॉर असेसमेंट। स्कीम क्या होता है? एग्जाम होता है क्या? तो असेसमेंट होगा आपका दूसरे बेसिस पे, जो मैंने पहले आप लोग को बताया कि क्लास 10th के असेसमेंट कैसे होंगे और क्लास 12th के प्राइवेट वालों के असेसमेंट कैसे होंगे। आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो उसे देख लो, आई बटन में भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक। ठीक है, अब सिंपल शब्दों में समझते हैं कि आप लोग के लिए एग्जाम्स कैंसिल हुआ है कि नहीं। तो सिंपली एग्जाम आपके लिए भी कैंसिल हो चुके हैं, अब आप लोग समझ भी चुके हो। ठीक है, और फिर भी जो चीजें मुझे परेशान कर रहा था ना इस वीडियो को लेके आने के लिए, वो ये था कि 50 बच्चों ने अलग अलग वीडियो मेरे साथ शेयर किया, एंड कई बच्चों ने ये भी कहा कि सर मैंने तो रीजनल ऑफिस में कॉल किया, उन्होंने कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिला मुझे और आप लोग के लिए कोई अपडेट नहीं है। गाइस, सीबीएसई में लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं एंड एम्प्लॉय गवर्नमेंट्स हैं, उनको क्या मतलब है कि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढे, और जो कॉल उठा रहे हैं उसको पूरा डिटेल्स नहीं होता है। अगर आपको एग्जैक्ट आपको डिटेल्स चाहिए ना कि आपके लिए एग्जाम्स कैंसिल हुआ है, तो सीबीएसई का ईमेल एड्रेस आ रहा होगा आपको यहाँ पे, उस पे ईमेल करो। ठीक है, और उसे फॉरवर्ड मुझे भी करो कि आपका ईमेल्स का क्या रिप्लाई आया। ये आपका है lalji97@gmail.com, इस पे आप मुझे भी ईमेल फॉरवर्ड करो, और इंस्टाग्राम पे भी आप स्क्रीनशॉट से भेज सकते हो मुझे, सैम मिनट सर। और आपके पास कोई ऐसा वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है कुछ अलग सा, आप मुझे यहाँ पे दे सकते हो, और आपके क्वेरीज भी सैम मिनट 987 पे पूछ सकते हो। ठीक है, और चिल करो यार, आप लोग साथ मैं हूँ, आप लोग
कोई आयरन मैन नहीं हो कि आपके लिए एग्जाम्स कैंसिल नहीं होगा, या आप ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हो जैसे कि आपके घर में एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। हर साल 4 लाख 5 लाख बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई आपके साथ ऐसे अन्याय क्यों करेगा कि जो आप पहले से फेल थे इस बार एग्जाम्स दे रहे हो तो आप लोग को फिर से एग्जाम दिला के एक बार और फेल कराएगा, या इस कोरोना में आप लोग कैसे जाओगे। एक तो आपके मेंटली इतना टॉर्चर किया गया इस बीच में कि आप लोग की प्रिपरेशन तो हो नहीं पाए, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इस बीच में तो आपकी पढ़ाई हो नहीं पाई है। तो चिल करो, सबके लिए एग्जाम्स कैंसिल है और खुशी मनाओ, ठीक है। आप लोग के साथ मैं हूँ। जब आप सीबीएसई को ईमेल करते हो ना तो वहाँ पे एक ऑथेंटिक पर्सन होता है जो एक्चुअल आपकी क्वेरीज को सर्च करता है और अपने जो मीटिंग्स हुए होते हैं उसमें से अपडेट निकालते हैं एंड वो आपको रिप्लाई करते हैं एक ऑथेंटिकली। आपके रीजनल ऑफिस पे मेल नहीं करना है, आप रीजनल ऑफिस पे कर सकते हो, बट मैं हेडक्वार्टर का ईमेल एड्रेस जो दिया हूँ उस पर आप केवल मैसेज ईमेल फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। ईमेल उन पे करोगे एंड फॉरवर्ड मुझे भी करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं ना जो केवल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल, तो भाई उनके चक्कर में ना आओ। उन्हें तो मतलब कुछ भी ला के देना है, बस उनका मतलब जो भी है, मुझे ज़्यादा वो नहीं है। बट देखो सीबीएसई ने जो भी अब तक नोटिफिकेशन निकाला है कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मैं रेगुलर कैंडिडेट के लिए, या ऐसे नहीं कहा कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं या उनके लिए एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं या उनके एडमिट कार्ड आएंगे। वो सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आते हैं उसमें केवल सीबीएसई लिखा होता है और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए हर एक चीज़ें लागू होता है, ठीक है। अब वो फॉरेन का हो, फॉरेन में जो सीबीएसई स्कूल हमारे चलते हैं वहाँ से बच्चे हों, या कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट है या पत्राचार है या एडिशनल सब्जेक्ट्स के हैं, या आप दिल्ली के कोटा से फ्रेश कैंडिडेट हो, सबके लिए ही ये लागू होता है, ठीक है। और जो क्लास 10th वालों के जो नोटिफिकेशंस आए थे जिसमें मार्किंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हुए थे, और जो प्राइवेट वालों के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के लिए उन्होंने कहा था कि हम थोड़ा टाइम लेंगे, तो उसके बेसिस पे भी मैं कह सकता हूँ कि आप लोग के लिए एग्जाम्स भी कैंसिल हुए हैं। अगर आपको ऐसे नहीं लगता कि आपका वहाँ पे रेगुलर लिखा होता तो ही आपको बिलीव होता कि आपके लिए एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। आप अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, आपके एग्जाम्स होंगे, तो देखो यार मैंने पहले ही बताया आप आयरन मैन नहीं हो। जो भी चीजें लागू हो रहे हैं सबके लिए लागू हो रहा है। आपको कोरोना वायरस हिट कर सकता है, और आपको कहां से, कोई एक बच्चा है क्या, कोई एक ऐसे शहर में है जहां पे कोरोना वायरस के केसेस नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया आप लोग हो, और सीबीएसई कैसे एग्जाम्स करा देगा। एक तो एक डिस्ट्रिक्ट में 10-12 बच्चे हैं और वो डिस्ट्रिक्ट इतना छोटा तो है नहीं कि एग्जाम्स कराने के लिए, जैसे मान लो आप लोग 1-2 लाख बच्चे हो और पूरा ऑल ओवर द इंडिया से हो, तो एग्जाम्स के लिए पेपर सेट करना ये सब करना सीबीएसई कभी नहीं करेगा, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएंगे और वो चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जैसे सीबीएसई रेगुलर्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड होंगे ना जो बन के आएगा, उसके साथ ही आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो पब्लिकली होगा, ठीक है। बट सीबीएसई अभी तक आप लोग के लिए ऐसे डायरेक्टली सेपरेटली किसी भी नोटिफिकेशन में ये नहीं कहेगा कि भाई हम प्राइवेट के लिए ये चीज़ें लागू कर रहे हैं और कंपार्टमेंट वालों के लिए ये, या रेगुलर वालों के लिए ये, ठीक है। होप सो इस वीडियो में आप लोग को क्लैरिफिकेशन मिल गया। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच।